हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 10 का गणित और कक्षा 10 के गणित में एक्सरसाइज 3.6। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 3.6 का क्या कह रहा है। निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरणों में परिवर्तित करके हल कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो पहला प्रश्न है उसका पहला भाग दे रखा है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 पहली समीकरण दे रखी है, और दूसरी समीकरण दे रखी है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो डियर स्टूडेंट, जब प्रश्न में कह दिया कि रैखिक समीकरण युग्मों में परिवर्तित कीजिए, तो हम इन्हें क्या करेंगे, रैखिक युग्मों में परिवर्तित करेंगे। और रैखिक युग्मों का जो स्टैंडर्ड रूप होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यानी कि x और y ये जो अचर चर हैं, तो वो डियर स्टूडेंट बटों में नहीं होने चाहिए। तो ये जो बटों में दे रखे हैं, तो हम इन्हें डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, मानेंगे, और इन्हें हम रैखिक समीकरणों में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे हल करते हैं। तो मान लेते हैं डियर स्टूडेंट, जब हम इसको हल करेंगे सोल्यूशन के, माना 1/x को डियर स्टूडेंट क्या रख दें, u, और डियर स्टूडेंट 1/y को v। तब समीकरण 1 और 2 हमारी जो परिवर्तित हो जाएंगी, तब समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 1/2 और 1/x, तो 1/x की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, u। तो 1/x की जगह हमने क्या रख लिया, u, और बटे में डियर स्टूडेंट कितना है, 2, प्लस 1/y, 1/y की डियर स्टूडेंट क्या रख रहे हैं, v रख रहे हैं, और बटे में डियर स्टूडेंट कितना है, 3 बराबर 2। अब डियर स्टूडेंट, इसके बटे को भी हल कर लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम हमने ले लिया 6, 2 तिया 6, 3 बार कटा, 3 की ऊपर गुणा कर देंगे u में, तो 3u, प्लस 3 से डियर स्टूडेंट 6 कितनी बार कटेगा, 2 बार, 2 की गुणा कर लेंगे b से, 2b बराबर 2। 6 की डियर स्टूडेंट कैंची गुणा कर देंगे 2 से, 6 दूनी 12, तो यहां बचेगा 3u प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। बी को डियर स्टूडेंट सही से बना लीजिए, क्योंकि यू में और बी में डिफरेंस दिखाना है, वी। अब ये बन गई डियर स्टूडेंट रेखा नंबर 3। जो हमारी डियर स्टूडेंट बटों में समीकरण थी 1/x 1/y, तो वो कैसी हो गई डियर स्टूडेंट, हमारी जो थी रैखिक समीकरण के रूप की हो गई। अब डियर स्टूडेंट देखते हैं 2 में, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, 1/x की जगह u रख देंगे, और 1/y की जगह डियर स्टूडेंट b रखेंगे, तो ये भी परिवर्तित हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, 1/x की जगह क्या रखा, u, और बटे में आ गया डियर स्टूडेंट 3, प्लस का चिन्ह 1/y की जगह डियर स्टूडेंट रख रहे हैं v, और बटे में है डियर स्टूडेंट 2, और इधर आ जाएगा 13/6। डियर स्टूडेंट, इनका भी 3 का और 2 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मतलब वो संख्या जो दोनों से डिवाइड हो जाए, कट जाए, दोनों के पहाड़े में आ जाए, उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आ रही है। 3 दूनी 2 बार कटा, और 2 की गुणा इसी के ऊपर u से कर ली, 2u, प्लस 2 से 3 बार कटा, और 3 की गुणा इस v से कर ली, तो 3v बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया, तो क्या बची हमारी रैखिक समीकरण, 2u प्लस 3v बराबर 13, समीकरण नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट, 3 और 4 ये हमारी रैखिक समीकरणें हो गई। अब इन रैखिक समीकरणों को चाहे तो विलोपन विधि से कर लीजिए हल, या प्रतिस्थापन से। तो हम करेंगे डियर स्टूडेंट विलोपन विधि का यूज। तो देखिए डियर स्टूडेंट, लिखेंगे यहां पर रेखा 3 व 4 से।
तीसरी रेखा क्या है डियर स्टूडेंट, 3u प्लस का 2b बराबर 12, तीसरी रेखा। और चौथी रेखा है डियर स्टूडेंट 2u प्लस का 3b बराबर 13, ये है हमारी चौथी रेखा। अब डियर स्टूडेंट विलोपन विधि में हम एक चर का विलोपन करते हैं, कैसे करते हैं, उसके गुणांकों को बराबर करके। तो डियर स्टूडेंट हम b का विलोपन करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, b के गुणांक बराबर करेंगे। तो समीकरण 3 में क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि नीचे वाले से गुणा करते हैं, और नीचे वाली समीकरण को यानी कि 4 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ करेंगे हम 3 से और यहाँ करेंगे 2 से, क्योंकि 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6, 6 b बन जाएंगे। तो करिए डियर स्टूडेंट, 3 तिया 9u प्लस का 3 दूनी 6 b बराबर 12 की 3 से 12 तिया 36, 2 की गुणा कर रहे हैं डियर स्टूडेंट रेखा नंबर 4 में, तो 2 दूनी 4u प्लस 2 तिया 6 v बराबर 2 की गुणा 13 से 13 दूनी 26। अब डियर स्टूडेंट ये भी प्लस का 6b और ये भी प्लस का 6b। जब डियर स्टूडेंट दोनों के चिन्ह समान हैं और हम इन्हें काटना चाह रहे हैं, तो कटेंगे कब, जब एक रेखा के चिन्ह विपरीत हो, यानी कि यहाँ माइनस का चिन्ह हो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, घटाने पर। जब समान चिन्ह होते हैं तो डियर स्टूडेंट घटाने पर। तो जब घटाने पर लिखते हैं तो नीचे वाली रेखा के चिन्ह परिवर्तित कर देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया डियर स्टूडेंट, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का। अब ये प्लस के 6b और ये माइनस के 6b, तो ये डियर स्टूडेंट कट गए। माइनस के 4u और प्लस के 9u, तो जब हमने इन्हें जोड़ा तो कितना बचा डियर स्टूडेंट, 5u प्लस का। यहाँ पर डियर स्टूडेंट प्लस के 36 है और माइनस के 26, जब इन्हें घटाएंगे तो डियर स्टूडेंट कितना बचेगा, 10 प्लस का 5 दूनी 10। तो डियर स्टूडेंट u की वैल्यू आ गई 2, u का मान आ गया डियर स्टूडेंट। u का यह मान समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, यानी कि 4 में रख दीजिए या 3 में रख दीजिए, तो हमारा b का मान आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट u का यह मान रेखा 3 में रखने पर, रख दीजिए डियर स्टूडेंट। रेखा नंबर 3 को उतार लीजिए, क्या थी, 3u प्लस का 2b बराबर 12, u की वैल्यू 2 रख दीजिए डियर स्टूडेंट यहाँ, तो 3 गुणा 2 प्लस का 2v बराबर 12, 3 दूनी 6, 6 इधर आकर घट जाएगा डियर स्टूडेंट, तो इधर बचेगा 2b बराबर 12 माइनस का 6, 2b बराबर 6 घटा दीजिए डियर स्टूडेंट 12 में से, तो कितना बचा 6, 2 दिया 6, तो b का मान आ गया 3। अब डियर स्टूडेंट u का और b का मान आ गया, लेकिन हमने क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, x का और y का मान निकालना है। तो डियर स्टूडेंट हमने u की जगह क्या माना था, चूंकि u बराबर था 1/x और u की वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट 2, तो इसे लिख देंगे 1/x। इसका बटा कर लीजिए डियर स्टूडेंट और कैंची की गुणा, तो 2x, x की गुणा 2 से हो गई और डियर स्टूडेंट 1 की गुणा 1 से करी तो 1। अब ये डियर स्टूडेंट 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, x का मान आ गया डियर स्टूडेंट। ऐसे ही डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, v बराबर 1/3 है, तो वो सॉरी v की वैल्यू 3 है और v बराबर हमने क्या माना था 1/y, तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट चूंकि v बराबर 1/y, v का मान रख दीजिए डियर स्टूडेंट, कितना था 3 और बराबर 1/y, इसका बटा 1 कर लीजिए और कैची की गुणा, 3 की गुणा y से 3y बराबर 1 इकन 1, तो y का मान आ गया डियर स्टूडेंट 1/3। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया डियर स्टूडेंट 1/3। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या है, 1/√2x प्लस 3/√y बराबर 2, पहली रेखा दे रखी है, और दूसरी रेखा में डियर स्टूडेंट 4/√x माइनस का 9
अपॉन अंडर रूट बाई बराबर -1। तो डियर स्टूडेंट ये भी अपॉन में इसके चर दे रखे हैं और इन चरों को डियर स्टूडेंट हमें क्या करना है, मानना है और मान के हमें रैखिक समीकरण बनानी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो हमने पहली समीकरण में माना था 1/x बराबर u 1/y बराबर v, तो ऐसे ही डियर स्टूडेंट इसमें भी हमें मानना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लेते हैं। जब हम इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो मान लेंगे डियर स्टूडेंट कि माना 1/x बराबर u मान लिया डियर स्टूडेंट, और डियर स्टूडेंट 1/y को मान लिया हमने v। तब रेखा 1 व 2 से रेखा 1 और 2 क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, जैसे 1/x 1/x की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट, u, तो रख दीजिए। तो 2 तो गुणांक में है, 1/x की जगह क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, u प्लस 3 इंटू 1/y की जगह डियर स्टूडेंट v बराबर 2। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब डियर स्टूडेंट दूसरी रेखा में आते हैं, तो दूसरी रेखा में 4/x है, 4 ऐसी आ जाएगा गुणांक में, 4 इंटू 1/x की जगह डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, u -9 गुणांक में और 1/y की जगह डियर स्टूडेंट v। इक्वेशन नंबर, और डियर स्टूडेंट इतना है -1, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, विलोपन विधि का यूज करना है और v का हमें यहाँ पर विलोपन करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर प्लस के 3 v हैं और यहाँ पर माइनस के 9 v हैं। अगर हम समीकरण नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 तिया 9 v हो जाएंगे ये, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 धुनी, इसलिए लिख देंगे डियर स्टूडेंट, इसलिए 3 धुनी 6 u प्लस का 3 तिया 9 v बराबर 3 धुनी 6। अब डियर स्टूडेंट इसमें हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 4u माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9v बराबर माइनस का 1। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, जब ये हमारे पास यहाँ प्लस का 9v और यहाँ माइनस का 9v, तो डियर स्टूडेंट जब इनके चिन्ह विपरीत हैं, गुणांक बराबर हो गए, तो ये कटेंगे कब, जोड़ने पर। जैसे ही डियर स्टूडेंट हमने जोड़ा इन्हें, तो ये प्लस का 9v और ये माइनस के 9v, तो ये कट गए। 6u और प्लस के 4u, 4 को डियर स्टूडेंट डिफरेंस बनाइए इसकी तरह से, तो 6 और 4 कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 10u बराबर, यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस के 6, तो ये बच गए डियर स्टूडेंट आपके प्लस के 5। तो डियर स्टूडेंट ये आ गया 10u बराबर 5, 10 इधर गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा, तो u बराबर आ जाएगा 5/10, 5 × 5 5 दूनी 10, तो u की वैल्यू आ गई 1/2। अब डियर स्टूडेंट u का जब मान आ गया, तो u का मान या तो समीकरण 3 में रखिए या 4 में। तो देखिए स्टूडेंट 3 का यूज कर रहे हैं, तो u का यह मान समीकरण 4 में 3 में रख लीजिए डियर स्टूडेंट, 3 में रखने पर 3 क्या थी, यह 3, 2u प्लस का 3v बराबर 2, u की वैल्यू 1/2, तो 2 × 1/2 प्लस 3v बराबर 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1 प्लस 3v बराबर 2, 1 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 3v बराबर 2 - 1, तो v बराबर आ गया 1, सॉरी 3v बराबर आ गया 1। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आकर क्या करेगा डियर स्टूडेंट, भाग कर देगा, तो b बराबर हो जाएगा 1/3। जब डियर स्टूडेंट u का मान आ गया 1/2 और v का मान आ गया डियर स्टूडेंट 1/3, तो अब हमें करना क्या है, हमने निकालने हैं x और y के मान। तो हमने क्या माना था डियर स्टूडेंट, चूंकि
चूंकि हमने माना था 1/√x बराबर u, 1/√x और u की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट 1/2। दोनों ओर का वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग किया डियर स्टूडेंट तो 1 का वर्ग 1 और √x का वर्ग x, क्योंकि वर्ग करने पर अंडर खत्म हो जाएगा, बराबर 1/2 का वर्ग कर लेंगे तो 1/4। कैची की गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा x इकन x और 4 इकन 4, तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट कितनी आ गई 4। ऐसे ही डियर स्टूडेंट v जब हमने निकाला है 1/3 और v की वैल्यू मानी थी यानी कि 1/√y बराबर माना था v, तो यहाँ दिखाएंगे चूंकि 1/√y बराबर v, 1/√y बराबर v की वैल्यू रख दीजिए डियर स्टूडेंट, कितनी थी 1/3, दोनों ओर का वर्ग करने पर जैसे ही डियर स्टूडेंट वर्ग किया तो ये हो गया 1/y और इधर हो गया 1/9, 1/3 का वर्ग 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए डियर स्टूडेंट, तो y इकन y और 9 इकन 9, तो डियर स्टूडेंट इसलिए लिख देंगे, इसलिए x की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और y की वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट 9, तो x का और y का मान आ रहा है डियर स्टूडेंट, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट थर्ड पार्ट में क्या है, 4/x प्लस का 3y बराबर 14 पहली रेखा दे रखी है और दूसरी दे रखी है 3/x माइनस का 4y बराबर 23 दूसरी रेखा। तो डियर स्टूडेंट एक चर तो 1/x यानी कि बटों के रूप में दे रखा है और दूसरा जो चर दे रखा है y वो सही दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो 1/x दे रखा है दोनों रेखाओं में, पहली में भी 1/x है और डियर स्टूडेंट दूसरी में भी अपोन में x है, तो इस अपोन को यानी कि 1/x को यहाँ डियर स्टूडेंट u मान लीजिए और u और y में जो समीकरण बनेंगी वो हो जाएंगी रैखिक समीकरण है, तो डियर स्टूडेंट उन्हें हम हल कर लेंगे और x और y के मान निकाल लेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, माना 1/x बराबर u। अब डियर स्टूडेंट जब हमने 1/x की जगह u मान लिया तो रेखा 1 और 2 क्या हो जाएंगी, रेखा 1 व 2 से रेखा 1 हो जाएगी 4 इंटू 1/x की जगह डियर स्टूडेंट u और प्लस का 3y बराबर 14, ये बन गई हमारी रेखा नंबर 3। दूसरी रेखा में डियर स्टूडेंट 3 इंटू 1/x की जगह डियर स्टूडेंट हम कितना मान रहे हैं u और माइनस का 4y बराबर 23, ये बन गई हमारी रेखा नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट ये हमारी रैखिक समीकरण बन गई u में और y में। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनमें विलोपन विधि का यूज करना है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, y के गुणांकों को बराबर करेंगे, तो जब y के गुणांकों को बराबर करेंगे तो रेखा 3 और 4 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो नीचे वाली समीकरण है उसके गुणांक से ऊपर वाली समीकरण में गुणा, और जो हमारी रेखा ऊपर वाली है यानी कि 3 है तो उसका गुणांक कितना है 3, तो 3 से कर देंगे 4 में गुणा, तो कर दीजिए डियर स्टूडेंट यहाँ 4 से और यहाँ 3 से, जैसा हमने किया ये, तो 4 चौक 16 u प्लस का 4 तिया 12y बराबर 14 की और 4 की गुणा कर ली, 14 चौका 56, 3 से रेखा 4 में गुणा कर रहे हैं प्रत्येक में, तो 3 तिया 9 u माइनस का 3 चौक 12y बराबर 23 की और 3 की गुणा कर ली, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69। अब डियर स्टूडेंट यहाँ प्लस का 12y है और यहाँ माइनस का 12y, तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर ही कट जाते हैं।
ये कट गए, 16u प्लस का और 9u प्लस का जोड़ने पर दोनों जुड़ गए, कितने हो गए 25u बराबर। अब डियर स्टूडेंट यहां देखिए 6 और 9 15 का 5 हासिल लगा एक इसमें जोड़ देंगे, 6 और 6 12, 125, 25 पंजे 125, तो u का मान आ गया डियर स्टूडेंट 5। u बराबर कितना माना था हमने, अब डियर स्टूडेंट पहले x उसका मान और निकाल लीजिए y का, फिर हम जो है x का मान भी निकाल लेंगे। तो इसलिए u का यह मान रेखा 3 में रखने पर, रख दीजिए डियर स्टूडेंट। रेखा 3 कहाँ है, ये है रेखा 3, 4u प्लस का 3y बराबर 14। u की वैल्यू रखनी है, u का मान आया है आपका 5, तो 4 गुणा 5 प्लस का 3y बराबर 14। अब डियर स्टूडेंट 4 पंजे 20, 20 इधर आकर घट जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 14 और 4 पंजे 20, 20 इधर आकर घट जाएगा, 3y बराबर माइनस के 20 प्लस के 14, तो माइनस के बच गए 6, 3 दूनी 6, y का मान आ गया माइनस का 2। y का मान तो आ गया स्टूडेंट, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमने x बराबर कितना माना था, वो सॉरी 1/x बराबर u, तो चूंकि 1/x बराबर u, 1/x बराबर u की वैल्यू निकालिए डियर स्टूडेंट 5, इसका कर लीजिए बटा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट तो x की गुणा हो गई 5 से, तो 5x बराबर 1 ही का ना 1, 5 गुणा कर रहा इधर आके भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/5। तो डियर स्टूडेंट x की वैल्यू आ गई 1/5 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 2, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1/5 और y बराबर माइनस का 2, ये दोनों के आंसर आ गए x का और y का। तो डियर स्टूडेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट चौथे भाग में क्या दे रखा है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2, पहली समीकरण दे रखी है। दूसरी दे रखी है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1, दूसरी समीकरण दे रखी है। तो डियर स्टूडेंट पहली रेखा और दूसरी रेखा को जब हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5/x-1 है और यहाँ पर 6/x-1, यानी कि दोनों ही जगह बटों में क्या है x-1 है। पहली और दूसरी रेखा में जो दूसरा पद है यहाँ पर बटे में y-2 है और यहाँ पर बटे में y-2 है, यानी कि दोनों जगह यहाँ पर भी y-2 है। तो डियर स्टूडेंट इनका एक पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न के अनुसार हम क्या करेंगे 1/x-1 की जगह हम u रखेंगे और यहाँ डियर स्टूडेंट 1/y-2 की जगह v रख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी समीकरण है रैखिक समीकरणों में परिवर्तित हो जाएंगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं, सोल्यूशन माना 1/x-1 बराबर u और डियर स्टूडेंट तथा 1/y-2 बराबर v। जब हमने ऐसा मान लिया तो रेखा 1 और 2 को देखते हैं डियर स्टूडेंट क्या होता है। तब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 5 इंटू 1/x-1 की जगह डियर स्टूडेंट u प्लस 1/y-2 की जगह डियर स्टूडेंट कितना माना हमने v बराबर 2, ये बन गई हमारी तीसरी रेखा। अब देखिए डियर स्टूडेंट दूसरी रेखा क्या बन जाती है 6 इंटू
1/x-1 की जगह u माइनस 3, 1/y-2 की जगह v बराबर 1। ये बन गई हमारी चौथी रेखा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बी है प्लस की और यहाँ पर है माइनस का 3। हम इसी बी का विलोपन करना चाह रहे हैं। तो विलोपन जब करते हैं तो जिस भी चर का विलोपन करेंगे तो उस चर के क्या होंगे, गुणांक बराबर होने चाहिए और चिन्ह विपरीत। तो चिन्ह तो विपरीत है, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर गुणांक 3 है। तो गुणांकों को बराबर करना है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 3 से। जैसा हमने किया ऐसा, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, गुणा होगी 3 पंजे 15u प्लस 3 इकाना 3b बराबर 3 दूनी 6। हमने प्रत्येक पद में 3 से मल्टीप्लाई कर दी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसी उतर जाएगी समीकरण, 6u माइनस का 3v बराबर 1। अब डियर स्टूडेंट, एक प्लस का एक माइनस का, तो जोड़ने पर ये कट गए। प्लस के 15u प्लस के 6u जुड़कर हो गए 21u बराबर 6 और 1 7। 21 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डियर स्टूडेंट, भाग। तो इसलिए u बराबर हो जाएगा 7/21। 7 इकम 7, 7 दिया 21। u का मान आ गया 1/3। और डियर स्टूडेंट, u की जगह हमने क्या माना था, 1/x। तो u की जगह 1/x माइनस 1। ओके, u की जगह क्या माना था, 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। कैरोस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x माइनस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी चर की मल्टीप्लाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो चर ऐसा का ऐसे ही आ जाता है, क्योंकि 1 क्या है, एक आइडेंटिटी है जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 3 की 1 से करी तो 3 इकन 3, 1 इधर घट रहा है, इधर आके जुड़ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1। तो x बराबर आ गया 4। x का मान 4 आ गया डियर स्टूडेंट। अब निकालते हैं y का मान। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने u का मान कितना निकाला, 1/3। u का यह मान कोई सी भी तीसरी या चौथी समीकरण पर रख दीजिए। पहली और दूसरी समीकरण को अगर पकड़ोगे डियर स्टूडेंट तो 4 रखना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, u का मान आ गया, v का मान निकालेंगे और v का मान समीकरण 3 या 4 में रख देंगे। और डियर स्टूडेंट, डायरेक्टली अगर x का या डायरेक्ट x का मान y का मान निकालना है तो 1 या 2 को उठा लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं समीकरण नंबर 3 से b का मान। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 में u का मान रखने पर रख दीजिए। तो 5u, पहले उतार लीजिए समीकरण, 5u प्लस v बराबर 2। 5u का मान डियर स्टूडेंट 1/3 प्लस b बराबर 2। 5 इकन 5 बटे में 3, 5/3 इधर आकर 2 में से घट जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3। तो b बराबर होगा 3 दूनी 6 और 6 में से कितना घटेगा डियर स्टूडेंट, 5। 3 दूनी 6, 6 में से कितना घटेगा डियर स्टूडेंट, 5। तो कितना बचा, 1/3। अब डियर स्टूडेंट b बराबर कितना लेट किया था हमने, y-2। तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए v की जगह v की वैल्यू रख दी, 1/y-2 बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, y-2 की 1 से तो y-2 बराबर 3 ही का ना 3, 2 इधर घट रहा है, इधर आकर जुड़ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2। तो y का मान आ गया 5। इसलिए लिख देंगे, इसलिए स्टूडेंट x बराबर कितना आया, 4
और y बराबर आ गया डियर स्टूडेंट कितना 5। तो डियर स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट पांचवें भाग में क्या दे रखा है, पांचवें भाग में पहली रेखा दे रखी है 7x माइनस 2y बटे में xy को बराबर 5। दूसरी रेखा में डियर स्टूडेंट 8x प्लस 7y बराबर बटे में xy को बराबर 15। सवाल इजी है बट क्या है थोड़ा सा लॉन्ग है। तो डियर स्टूडेंट करना क्या है, हमने पहले जो बटे में दे रखा है xy उससे हमने क्या करना, दोनों पदों को अलग अलग भाग करनी है। जब भाग हो जाएगी डियर स्टूडेंट तो बटे में समीकरण बनेंगे दोनों, और फिर उन बटे वाली जो चर आएंगे उन्हें हम क्या करेंगे u के और b के रूप में मानेंगे और फिर हम रैखिक समीकरण बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए बहुत ही इजी सवाल होते हैं बट क्या है हमें थोड़ा सिस्टम के अकॉर्डिंग इनमें करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशन, रेखा 1 व 2 से रेखा 1 को ले रहे हैं डियर स्टूडेंट 7x माइनस का 2y बटे में xy को बराबर 5। दोनों के बटे अलग अलग कर दीजिए डियर स्टूडेंट, तो यहां हो जाएगा 7x बटे में xy माइनस 2y बटे में xy बराबर 5। यहाँ डियर स्टूडेंट y से y कट जाएगा एक बार और यहाँ x से x कट जाएगा एक बार। 7 इकन 7 बटे y 7 बटा y माइनस 2 इकन 2 बटे x बराबर 5। रेखा बन गई डियर स्टूडेंट तीसरी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट क्या करना है हमने दूसरी रेखा में करना है, रेखा 2 से। रेखा 2 में क्या है डियर स्टूडेंट 8x प्लस का 7y और बटे में xy बराबर 15। दोनों के बटे यहां भी अलग अलग कर लीजिए, 8x के बटे में xy प्लस 7y के बटे में xy बराबर 15। y से y कट गया और यहाँ x से x, तो ऊपर क्या बचा 8 बटा y और यहाँ 7 बटा x बराबर 15। समीकरण नंबर डियर स्टूडेंट कितनी बन गई 4। अब इन 3 को और 4 को एक जगह लिख लीजिए डियर स्टूडेंट। रेखा 3 व 4 से 3 क्या थी 7 बटा y माइनस का 2 बटा x बराबर 5। रेखा थी हमारी तीसरी। और चौथी है रेखा डियर स्टूडेंट 8 बटा y प्लस का 7 बटा x बराबर 15। ये है चौथी। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है हमें मान लेंगे, तो माना 1 अपॉन x को हम क्या मान लें डियर स्टूडेंट, या 1 अपॉन y क्योंकि y वाली टर्म पहले आ गई है तो मान लेते हैं 1 अपॉन y बराबर u और 1 अपॉन x बराबर v। तब क्या होगा डियर स्टूडेंट 3 और 4 क्या बन जाएंगी, तो देखिए तब रेखा 3 व 4 से 3 क्या बनेगी, देखिए डियर स्टूडेंट 7 बटा y है यानी कि 1 अपॉन y की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट u, ठीक 1 अपॉन y की जगह u, तो ये हो जाएगी आपकी रेखा नंबर 3 में 7u माइनस 2 1 अपॉन x की जगह डियर स्टूडेंट v 2v बराबर 5। ये बन गई डियर स्टूडेंट रेखा नंबर 5। अब चौथी रेखा में देख रहे हैं डियर स्टूडेंट 1 अपॉन y की जगह u और 8 है इसके गुणा में 8u प्लस 7 बटे x, तो बटे x की जगह क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट v, तो ये हो जाएगा 7v बराबर 15। समीकरण नंबर 6। अब डियर स्टूडेंट हमारी ये क्या बन गई रैखिक समीकरण बन गई दो चरों u और b में। अब डियर स्टूडेंट इन u का और v का हमें क्या करना है मान निकालना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर माइनस के 2v है और यहाँ पर प्लस का 7v है, हम लगा रहे हैं विलोपन विधि।
तो डियर स्टूडेंट करेंगे क्या, ऊपर कर दीजिए 7 से गुणा और नीचे कर दीजिए 2 से। तो 7 सत्ते 49 यू माइनस का 7 दूनी 14 वी बराबर 7 पंजे 35। 2 से छठी समीकरण में गुणा कर रहे हैं तो 2 अट्ठे 16 यू प्लस 2 सत्ते 14 बी बराबर 15 दूनी 30। अब डियर स्टूडेंट ये माइनस का और ये प्लस का तो जोड़ने पर ये डियर स्टूडेंट कट जाएंगे, वी वाली टर्म में आपस में कट गई। 49 में 16 यू जोड़ लीजिए तो डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1 1 इसमें जोड़ दीजिए 4 में तो 5 और 1 6 65 यू बराबर 35 और 30 ये भी डियर स्टूडेंट कितना हो गया 65। 65 का ना 65 यू का मान आ गया 1। यू बराबर कितना लिया किया था डियर स्टूडेंट 1/y तो 1/y इसलिए लिख देंगे u की वैल्यू 1/y बराबर 1। इसका बटा 1 करके कैंची की गुणा करके डियर स्टूडेंट y का मान निकाल लीजिए, y कन y और 1 ही कन 1 तो y का मान कितना आ गया डियर स्टूडेंट 1। y का यह मान कोई सी भी रेखा में तीसरी में रख दो या चौथी में रख दो या फिर u का और v का मान निकालो डियर स्टूडेंट और फिर हल कर लीजिए। तो बेटर तरीका तो यही रहेगा कि ज्यादा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन कि तीसरी रेखा में y का मान रख दीजिए। तो यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट रेखा 3 से, रेखा 3 क्या थी 7/y माइनस का 2/x बराबर 5। y का मान 1 रख दीजिए डियर स्टूडेंट। तो जैसे ही y का मान रखा, y का मान रखने पर तो जैसे ही यहाँ पर y का मान रखा तो 7/1 माइनस का 2/x बराबर 5। 1 से 7 को भाग लगाएंगे 7 बार कटेगा, 7 इधर प्लस का इधर आके माइनस का तो माइनस का 2/x बचेगा इधर और ये वाला 7 5 में से इधर आके घट जाएगा तो माइनस का 2/x बराबर इधर बचेगा डियर स्टूडेंट प्लस के 5 है और माइनस के 7 है तो माइनस के बच गए 2। माइनस से माइनस कट गया 2 एकन 2 2 एकन 2 इसका बटा 1 कर लीजिए डियर स्टूडेंट और क्रॉस मल्टीप्लाई तो x ही का ना x और 1 ही का ना 1। तो डियर स्टूडेंट x का मान भी 1 आ गया और y का मान भी 1 आ गया तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1 ये इसका डियर स्टूडेंट आंसर हो गया। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करें।